नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर के आ गए हैं पॉलिटी जीके की क्लास नंबर 19। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं उस चैप्टर का दोस्तों नाम है प्रधानमंत्री। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में 102 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं और दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों आज का जो सेशन है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है। तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों, जो देश के राष्ट्रपति होते हैं इनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको याद रखना है जो प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की जो शपथ है वो कौन दिलाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या होता है। यानी दोस्तों सामान्यतः जो देश का प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों वो जो होता है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। यानी दोस्तों जब लोकसभा का चुनाव होता है उसमें जो बहुमत दल का नेता होगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। यानी दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति है वो अगर अधिक से अधिक कितनी बार देश का जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है। तो दोस्तों कितनी भी बार, अभी तक दोस्तों कोई डिसाइड नहीं किया गया कि एक बार बनेगा कि दो बार बनेगा या तीन बार। दोस्तों कितनी भी बार वो देश का प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में शक्तियों का प्रमुख उप मंत्रिपरिषद कौन होता है। यानी दोस्तों भारत में जो शक्तियों का प्रमुख है उप मंत्रिपरिषद जो होता है वो कौन होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर दोस्तों कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में कि जो भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता हुआ जो होता है वो कौन होता है। दोस्तों यहाँ पर उभरता हुआ मंत्रिपरिषद, तो दोस्तों वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो संघीय मंत्रिपरिषद होती है इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग, जिसे इसका नाम बदलकर दोस्तों नीति आयोग कर दिया गया है, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष वही होंगे जो वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो आपको याद रखना यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यानी दोस्तों जो आमतौर पर जो भारत का प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों वो जो लोकसभा का एक सदस्य होता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि संसदीय जो तंत्र है उसमें वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न सदन, किसका दोस्तों, जो निम्न सदन का बहुमत दल होता है उसी का दोस्तों वो नेता होता है। यहाँ पर दोस्तों निम्न सदन इसलिए दिया गया है, यानी लोकसभा को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको निम्न सदन भी कहते हैं। और जो राज्यसभा होता है दोस्तों उसको उच्च सदन कहा जाता है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये दोस्तों आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इसलिए इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है।
यानी दोस्तों जो मंत्रिमंडल होता है, जो कैबिनेट होता है, उसकी जो बैठक की अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? तो आपको याद रखना दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा जो है मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की जो अध्यक्षता है वो की जाती है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी दोस्तों जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल बात सही है। तो दोस्तों ये जो बात है संविधान की किस आर्टिकल में कही गई है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जो बात है आर्टिकल 75 यानी 75 जो है अनुच्छेद, उसमें ये बात कही गई, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके हर एक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की जो कम से कम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए दोस्तों 25 वर्ष, लोकसभा के लिए दोस्तों 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए आपको याद रखना है 30 वर्ष होनी चाहिए। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौन बनता है? यानी दोस्तों प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो किसको बनाया जाता है, कौन बनता है? तो दोस्तों जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा उसी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग बताइएगा। तो अगर दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर संसद के उच्च सदन का अगर वो सदस्य है, तो दोस्तों वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, बाकी सभी काम कर सकेंगे। इन सब में सभी काम करेंगे, बाकी जो आपका वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वो वोट नहीं देंगे अगर वो उच्च सदन यानी राज्यसभा का सदस्य है तो। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद किस प्रकार का है? तो दोस्तों भारत के जो प्रधानमंत्री का पद है दोस्तों संविधान द्वारा सृजित है, यानी संविधान द्वारा पहले से यह सृजित है, बीच में नहीं बनाया गया, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? यानी ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं देश के जिन्होंने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो आपको याद रखना दोस्तों, वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नियुक्ति के समय निम्न कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? यानी दोस्तों यहाँ पर आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कि नियुक्ति के समय इनमें से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था लेकिन वो प्रधानमंत्री बना था। तो यहाँ पर दोस्तों जो पीवी नरसिम्हा राव थे, ये जो हैं संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, जबकि क्या थे? प्रधानमंत्री बने थे, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? यानी दोस्तों आपको यहाँ पर बता देना है कौन से ऐसे व्यक्ति जो विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्यरत थे और प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था उस समय। तो आपको याद रखना दोस्तों कौन थे? तो एच.डी. देवगौड़ा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र किसको देना पड़ा था? यानी दोस्तों कांग्रेस द्वारा जो समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्याग पत्र जो है किस किस को देना पड़ा था? तो दोस्तों इनमें से सभी को, यानी चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, एच.डी. देवगौड़ा को और उपर्युक्त सभी को दोस्तों त्याग पत्र देना पड़ा था। कब? कांग्रेस द्वारा जो समर्थन वापस लिया गया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब चुनी गई थी, कब बनी थी? तो दोस्तों इंदिरा गांधी जो दूसरी बार देश की प्रधानमंत्री बनी थी तो वो कब बनी थी? तो आपको याद रखना 1980 से 1984 तक। ठीक है, इसी कार्यकाल के दौरान दोस्तों इनकी हत्या कर दी गई थी, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? यानी ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जो संसद सत्र में उपस्थित नहीं हुए थे और त्यागपत्र दे दिया था? तो दोस्तों वो थे कौन? चौधरी चरण सिंह। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है। यानी दोस्तों प्रधानमंत्री का जो पद है इसमें सबसे अधिक समय तक आसीन रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन थे। तो आपको याद रखना दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो दोस्तों जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं वो कौन बने थे। तो दोस्तों वो बने थे मोरारजी देसाई। तो यहाँ पर इस ऑप्शन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यानी ऐसे कौन से प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। यानी वाले या वाली जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। तो दोस्तों वो कौन थी। तो इंदिरा गांधी। दोस्तों ये रायबरेली से अपनी सीट हार गई थी, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। यानी आपको बताना है अभी तक पद पर जो आसीन रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की जो है वो मृत्यु हो गई है। तो अभी तक दोस्तों कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो 3 लोगों की। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है वो कौन कौन से 3 व्यक्ति थे। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निवास करती है। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री में निवास करती है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। यानी ऐसा कौन सा दल है जिसने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। तो दोस्तों वह है जनता पार्टी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 कि वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो वर्ष 1975 है इससे 1977 के बीच जो आपातकाल के दौरान भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको याद रखना दोस्तों वो इंदिरा गांधी जी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन देश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको बताना है जो प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं वो कौन है। तो आप लोग दोस्तों क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब हमने आपको पीछे बताया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना है। इससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि कितने लोगों ने आज की इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरी देखी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगर सेशन पसंद आया तो आप लोग सेशन को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।